हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट वाली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट देखा फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। उसमें हमने सीखा होमो एंड लोमो, और होमो एंड लोमो में हमने देखा जितनी एनर्जी होमो की ज़्यादा होगी उतना डोनेशन अच्छा होगा, क्योंकि उतना वो न्यूक्लियस के दूर होगा। और लोमो की एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट अच्छे से करे। क्यों करेगा लोमो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इजीली? क्योंकि वो न्यूक्लियस के क्लोज में होगा। ये चीज़ हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा, मैं चाहूँगा कि पहले आप वो लेक्चर देखिए, उसके बाद आप इस लेक्चर पे आइए, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हों। देखो, और एक चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा। अगर मेरे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, अगर मैं आपको बताऊंगा और मैंने एक कोई इलेक्ट्रोफाइल डाला, अगर मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट? देखो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, हमने लास्ट टाइम देखा था, जो हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ये इसका सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब अगर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो ये कहाँ से करेगा डोनेट? सिग्मा से। ठीक है। अब अगर मैं लिखूं H प्लस, इसका मतलब क्या है? देखो, जो हमारे पास H2 था, ये था एक मॉलिक्यूल, और जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ये एक एटम है। और एटम के पास क्या होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल। नाउ H पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसके पास जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है। अब अगर इसको इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करने हैं, वो किस में करेगा? इसी 1s ऑर्बिटल में। फाइन। सिमिलरली देखो, इस रिएक्शन को दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर करता हुआ चलो यहाँ पे। देखो, अब अगर मेरे पास मॉलिक्यूल कुछ ऐसे ऐसे से, और मेरे पास OH नेगेटिव को अटैक करवाना है, और आप डायरेक्टली बोलोगे ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल में देगा। क्यों देगा? देखो, उसके लिए भी हमारे पास एक रीजन है। देखो, जो हमारे पास नॉर्मली CH4 मॉलिक्यूल था, अगर हम देखेंगे इसमें 2s 2p2 कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ऐसे है। अब जब इसको हाइब्रिडाइजेशन दिखानी है CH4 की, तो ये एक्साइट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ताकि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, और जो हमारे पास 4 हाइड्रोजन्स हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लेके आएंगे, और इनके साथ बॉन्ड बनाएंगे। ये हमारे पास किसकी पिक्चर है? CH4 की पिक्चर। लेकिन हमारे पास क्या है? CH3। इट मीन्स जो हमारे पास H नेगेटिव है, CH4, सिचुएशन कुछ ऐसे है, यानी कि हमारे पास जो ये है, ये इलेक्ट्रॉन्स लेके गया, तो यहाँ पे इसने पॉजिटिव चार्ज छोड़ी है। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज छोड़ने का मतलब है यहाँ पे एक ऑर्बिटल क्या है? एम्प्टी हुआ है। और वो ऑर्बिटल कौन सा है? एम्प्टी p ऑर्बिटल। अब अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए, तो हम वो कैसे दिखाएंगे? देखो, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो, एनर्जी लेवल ड्रा करेंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका पाई स्टार भी होगा और सिग्मा स्टार भी होगा। अब जो p ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी कहाँ पे लाई करेगी? इसकी एनर्जी एग्जैक्टली नॉन बॉन्डिंग में लाई करती है। अगर आपको दिखाना होगा कभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिसीव होंगे, या आप नॉन बॉन्डिंग दिखाओगे या आप p ऑर्बिटल दिखाओगे।
फाइन। अब आते हैं हम अपने सवाल पे। देखो, जो हमारे पास सवाल है वो कुछ ऐसा दिया है, इन्होंने एस्टोन को H पॉजिटिव अटैक करवा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का मोमेंट है वो कहाँ से कहाँ होगा। इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन डोनेशन देखना होगा सिग्मा पाई और नॉन बॉन्डिंग के बीच में, तो नॉन बॉन्डिंग पहले देगा, उसके बाद पाई देंगे, उसके बाद सिग्मा इलेक्ट्रॉन देंगे। देखो क्लियरली आपको इस पिक्चर से पता चलेगा। देखो जो हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है यही होमो है, क्योंकि यही ऑक्यूपाइड है जो कि हाई स्टेन एनर्जी है। तो जो डोनेशन होगा वो नॉन बॉन्डिंग का ही होगा। और जो हमारे पास नॉन बॉन्डिंग है वो किस पे है, ऑक्सीजन पे। सो जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा वो कहाँ से होगा, नॉन बॉन्डिंग ऑक्सीजन से किस में होगा, नॉन बॉन्डिंग ऑक्सीजन से किस में होगा, एस ऑर्बिटल में, या आप 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हो। ये है हमारे पास इसका ओ जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसे होगा। फाइन। सो ये अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कब मूव होगा और कैसे होगा। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दूंगा, अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखूंगा कुछ ऐसे, CH2 पॉजिटिव, और इसका इलेक्ट्रॉन, और अगर मैं आपको बताऊंगा कि अमोनिया मैंने डाला है, तो ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्या ये एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन देगा, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, और इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इट मीन्स इसके पास पाई स्टार भी होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन मोमेंट है वो कहाँ से कहाँ होगा। देखो उसके लिए हम एनर्जी ड्रॉ करेंगे मॉलिक्यूल की। देखो इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल है, मैंने क्या बताया, नॉन बॉन्डिंग या पी ऑर्बिटल की एनर्जी ऑफ ऐसे दिखा सकते हो, और इसके पास पाई स्टार भी है और सिग्मा स्टार, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यहाँ पे। अब देखो, अब अगर मुझे देखना है इस मॉलिक्यूल का लूमो कौन सा है, देखो ये हो गया इसका होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल हो गया इसका लूमो। देखो तीन अनऑक्यूपाइड है, लेकिन लोमो कौन सा है इस टाइम, पी ऑर्बिटल। अब जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो किस में आएंगे, ऑब्वियसली पी ऑर्बिटल में। तो जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है वो किस में जाएगी, पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। और जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसे मिलेगा। फाइन। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। देखो इसमें पाई स्टार भी था, नाइट्रोजन इसमें भी इलेक्ट्रॉन देख सकता था, और ये लोन पेयर ऐसे आ सकती है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसे मिल सकता था जो कि मिलेगा नहीं, NH3+, ये प्रोडक्ट ये हमारे पास नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, देखो इसमें पाई स्टार था, लेकिन इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में नहीं जाके पी ऑर्बिटल में गया, क्योंकि ये न्यूक्लियस के क्लोज में है, और लूमो का क्या है, जो जितना लेस एनर्जी पे होगा उतना वो एक्सेप्ट अच्छा करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट सवाल हमारे पास ये है। अब अगर मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो है वो कहाँ से कहाँ होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन्स पाई स्टार में देगा, क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा स्टार ऑफ CBr में देगा, या क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन किस में इलेक्ट्रॉन्स देगा। फिर से आप क्या करोगे, एनर्जी ड्रा करोगे। इसमें हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी है मॉलिक्यूल में हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, और पी ऑर्बिटल भी है। तो हम ड्रा करेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को, पाई इलेक्ट्रॉन्स को, और ये हमारे पास पी ऑर्बिटल है,
और ये हमारे पास पाई स्टार है और ये हमारे पास सिग्मा स्टार है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो किस में आएंगे? देखो पहले देखो आप लोमो, लोमो कौन सा है? ये हमारे पास होमो है और ये हमारे पास लूमो है। तो जो हमारे पास सिग्मा स्टार है इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, इट मींस सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, इट मींस जो हमारे पास ये CBr बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं करेगा। उसके बाद पाई स्टार में भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, इट मींस जो हमारे पास ये पाई बॉन्ड है ये भी ब्रेक नहीं करेगा। अब कौन सा हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में जाएंगे? पी ऑर्बिटल में। पी ऑर्बिटल मींस जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में देगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो कुछ ऐसा मिलेगा हमारे पास। ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये ब्रोमीन एटम, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। CBr बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि सिग्मा स्टार ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है। हमने क्या कहा, अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना है तो लूमो की एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम, क्योंकि वो उतना न्यूक्लियस के पास में होगा, उतना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में देगा, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। अब थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं थिंग्स को। देखो अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बात आए, जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना हो तो पहले किसको करोगे? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को करोगे, उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन्स को, उसके बाद सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को। अब अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस की बात आती है, जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस की बात आएगी तो पहले पी ऑर्बिटल देखोगे आप, क्या इसमें कोई पी ऑर्बिटल तो वैकेंट नहीं है, उसके बाद पाई स्टार, उसके बाद सिग्मा स्टार। फाइन। अब अगर मैं ऐसे कोई सवाल लिखूं और मैंने इसमें H पॉजिटिव डाला, देखो क्लियरली इस मॉलिक्यूल में क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और क्या है इसमें? पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब मैं देखूंगा जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो कौन सा मिलेगा। पहले हम एनर्जी ड्रा करेंगे। देखो इसमें इसके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी है, और इसका पाई स्टार और सिग्मा स्टार तो होगा ही, ठीक है। देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने क्या कहा, पहले हम देखेंगे होमो, इसका होमो कौन सा है। अब होमो नॉन बॉन्डिंग है, इट मींस इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, और जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसे मिलेगा, और ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, और हमारे पास जो ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। जब हम आगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स देखेंगे उसमें भी हम सीखेंगे कि ये प्रोडक्ट फेवरेबल क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो ये वाला ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जो कि इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबल करता है। ये हम आगे सीखेंगे। फाइन। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि इसका इलेक्ट्रॉन मोमेंट क्या है, जो हमारे पास व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉन मोमेंट ऑफ दिस, तो क्लियरली आप क्या कह सकते हो, हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। और जब हम डोनेशन पे आते हैं, हमने क्या देखा,
डोनेशन नॉन बॉन्डिंग का ज़्यादा होता है पाई से, उसके बाद सिग्मा। क्योंकि इस मॉलिक्यूल में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जल्दी डोनेट हो जाएंगे किसमें, बी आर एटम में। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो सकता है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट अगर हमें लिखना है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है pi electrons of Cc bond to p orbital of Br atom। Br एटम, ये याद रखना, Br एटम है ना कि मॉलिक्यूल है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन एटम था और ये हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसी तरह से हमारे पास Br एटम होता है और Br मॉलिक्यूल होता है। देखो, अगर मैं चाहूंगा कि ये बॉन्ड मुझे ब्रेक करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रॉन्स किस में चाहिए, इसके सिग्मा स्टार, क्योंकि अब ये मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल में क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक से ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन ऑफ। देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने मॉलिक्यूल भी दिया है और हमारे पास जो अटैकिंग रिएजेंट भी दिया है कि इस पे अटैक कहाँ से हो रहा है, और प्रोडक्ट भी दिया है। हमें सिर्फ बोलना है कि इंट्रैक्शन क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्या है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, कहाँ से कहाँ हो रही है। देखो चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है कि पाई पाई से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किसमें, सिग्मा स्टार बी आर। और दूसरा दिया है पाई से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पी ऑर्बिटल में, सिग्मा से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और सिग्मा से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। देखो अगर हमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन देखना है, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। देखो पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेशन। हमें पता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग पाई और सिग्मा। क्योंकि इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है तो पाई ही डोनेट करेगा। इट मीन्स सी और डी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन करके देखा करो हमेशा। सी और डी नहीं है, अब हमारे पास देखना है क्या ए या बी हो सकता है, कौन सा हो सकता है। देखो मैंने क्या कहा आपको, हमारे पास जो बी आर है ये मॉलिक्यूल है और इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूल दिया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो सिग्मा स्टार में जब इलेक्ट्रॉन आए, क्योंकि इसमें बी आर में सिग्मा बॉन्ड है, अगर हमें सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना है तो इलेक्ट्रॉन्स किस में डालने हैं, सिग्मा स्टार में। ठीक है, अब इसमें पी ऑर्बिटल तो नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर हमारे पास बी आर प्लस होता तो पी ऑर्बिटल का काम करता। यहाँ पे क्या है, बी आर मॉलिक्यूल है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ए पार्ट है। नाइट्रोजन अटैक कर रहा है बोरान पे, क्योंकि जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन और बोरान के दरमियान बन रहा है। अब देखना है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है। देखो बोरान, पहले देखेंगे हम बोरान में क्या क्या ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। जो हमारे पास बोरान होता है जिसका वैलेंस शेल है ये कुछ ऐसा है 2s2 2p1। ठीक है, अब इसने तीन बॉन्ड बनाए हैं तो बोरान एक्साइटेशन करेगा। हमारे पास जो पिक्चर है वो कुछ ऐसे बनेगी। अब तीन फ्लोरीन है, वो तीन इलेक्ट्रॉन देंगे और हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो BF3 बन जाएगा। अब इसमें वैकेंट कौन सा रहा, अब इसमें वैकेंट जो है पी ऑर्बिटल है। अब जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है वो क्लियरली कहाँ से कहाँ है, नॉन बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन टू पी ऑर्बिटल ऑफ बोरान। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। आपको सिर्फ देखना है कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये अच्छा है, इसमें आपको सारे कंफ्यूजन्स क्लियर होंगे। देखो क्या कहा, स्टेट द होमो एंड लोमो इन द फॉलोइंग। एक तो हम देखेंगे कि होमो और लोमो कौन सा है इसमें, यानी कि डोनेट कौन करेगा, और एक्सेप्ट कौन करेगा। और एक चीज हम और सीखेंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन डोनेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है। ठीक है,
ये दोनों चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें देखा है होमो। पहले आप देखो, जब हम डोनेशन की बात करते हैं, डोनेशन हमने क्या देखा, नॉन बॉन्डिंग फॉलोड बाय पाई फॉलोड बाय सिग्मा। ठीक है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में नॉन बॉन्डिंग नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि हमारे पास जो होमो है वो कौन सा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, सी डबल बॉन्ड सी। अब हमें लोमो देखना है। हमने लोमो की बात जब हमने कही तो हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन सा करेगा, पहले पी ऑर्बिटल करेगा, पी ऑर्बिटल एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद पाई स्टार करेगा, उसके बाद सिग्मा स्टार। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई पी ऑर्बिटल है, नहीं है। क्या यहाँ पे कोई पाई स्टार है, नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड जब नहीं है तो पाई स्टार भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है तो इसके एस्ट्रिक्स क्या होगा हमारे पास, सिग्मा स्टार। तो जो हमारे पास लोमो है यहाँ पे वो क्या है, सिग्मा स्टार। किसका, सिग्मा स्टार एच बी आर बॉन्ड का। अब जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, पाई टू सिग्मा स्टार ऑफ एच। और ये बॉन्ड हमारे पास जो है ब्रेक कर रहा है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है PPH3 और ये। पहले हमें क्या देखना है कि होमो, होमो कौन एक्ट करेगा। जब होमो की बात आती है तो पहले क्या आता है, नॉन बॉन्डिंग फॉलोड बाय पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलोड बाय सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है, फॉस्फोरस के पास। और हमारे पास जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस की जो लोन पेयर है नॉन बॉन्डिंग, ये एक्ट करेगी एज होमो, तो यही डोनेट करेगी। फाइन। अब लोमो क्या है, अब देखो क्लियरली, हमने जो परसों एक रिएक्शन पढ़ी थी उसमें हमने क्या देखा कि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, सी एच बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है सी एच बॉन्ड के कंपैरिजन से। और जो सिग्मा स्टार ऑफ सी आई है उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ है, नॉन बॉन्डिंग ऑफ फॉस्फोरस टू सिग्मा स्टार ऑफ सी आई। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो पहले। मैं चाहता हूँ कि आप ये ट्राई करो पहले, उसके बाद में आपको आंसर, वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आपको एक फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, इसमें पहले हमने देखना है होमो और लोमो। जब हम होमो की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहले क्या आता है, नॉन बॉन्डिंग। क्या इसमें कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, क्लियरली नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन पे। अब वो कहाँ जाएंगे, सिग्मा स्टार ऑफ NH बॉन्ड, ताकि ये बॉन्ड ब्रेक कर जाए। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ है, नॉन बॉन्डिंग ऑक्सीजन टू सिग्मा स्टार ऑफ NH। फाइन। तो ये जो, अब जो हमने ये सारा पढ़ा है इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस में कैसे कैसे होता है। इनसे हमारे पास जो भी रिएक्शंस है, रिएक्शन करने का तरीका है वो आसान हो जाता है। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। जो भी हमने यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे सारी रिएक्शंस देखी, सारे क्वेश्चंस देखे, आई होप आपको ये सारे समझ आए होंगे। फाइन। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और ये आज की लेक्चर का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन से आपको सारे सारे कंफ्यूजन्स क्लियर करूंगा मैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व, ये बोल रहा है कि इसमें इन्वॉल्व कौन सा ऑर्बिटल नहीं हो रहा है। ऑप्शन में दिया है सिग्मा स्टार, पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग, पी ऑर्बिटल। हमें बताना है कि कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है। पहले मैं आपको, पहले हम बेसिक्स से देखेंगे। देखो अप्रोच कैसे करते हैं क्वेश्चन को। पहले हम देखेंगे इसमें होमो कौन सा एक्ट करेगा और लोमो कौन सा एक्ट करेगा। ठीक है, चलिए पहले हमारे पास है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स।
कहाँ पे है? नाइट्रोजन के पास। और जो हमारे पास NH2 के नाइट्रोजन है, यही क्या एक्ट करेंगे एज होमो। तो अटैक जो है वो नाइट्रोजन की लोन पेयर को करना है। अब हमारे पास इसमें पाई स्टार भी है। देखो प्रोडक्ट तो इसने दिया है, अब हमारे पास पाई स्टार भी है और सिग्मा स्टार भी। देखो ये लोन पेयर जो है, ये क्या इसने ये पाई स्टार में दिए हैं या इसने सिग्मा स्टार में दिए, हमें देखना है। देखो अगर हम बेसिक, अगर हमारे पास प्रोडक्ट जो है, अगर इसने नहीं दिया होता फिर भी हम प्रोडक्ट आराम से निकालते। वो कैसे? देखो क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस पहले हम क्या देखते हैं? पी ऑर्बिटल को। उसके बाद क्या देखते हैं हम? पाई स्टार को। उसके बाद क्या देखते हैं? सिग्मा स्टार को। क्योंकि जो हमारे पास पी ऑर्बिटल होता है ये सबसे कम एनर्जी पे होता है और यही ज़्यादा इजीली एक्सेप्ट करता है। अगर हमारे पास अब मॉलिक्यूल में पी ऑर्बिटल नहीं होगा तो फिर हम क्या देखते हैं? पाई स्टार और सिग्मा स्टार। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे पाई स्टार भी है और सिग्मा स्टार भी है, तो क्लियरली पाई स्टार की एनर्जी सिग्मा स्टार की एनर्जी से कम होती है। यहाँ पे पाई स्टार होता है, यहाँ पे सिग्मा स्टार होता है और यहाँ पे हमारे पास पी ऑर्बिटल होता है और यहाँ पे पाई, यहाँ पे सिग्मा। ठीक है। अब जो पाई स्टार है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है तो जो नाइट्रोजन है ये अपनी लोन पेयर किस में देगा? पाई स्टार में। अब हमारा जो सवाल है ये बोल रहा है कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि इसने प्रोडक्ट दिया है। तो देखो क्या हुआ होगा यहाँ पे। देखो इस मॉलिक्यूल में क्या हुआ है, इस नाइट्रोजन ने पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डाले हैं जिसकी वजह से जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है, वो आगे मूव हुआ है और इसने पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में ट्रांसफर किए? CBr के सिग्मा स्टार में, जिसकी वजह से ये Br बॉन्ड ब्रेक हुआ है, CBr बॉन्ड ब्रेक हुआ है और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा है। इट मीन्स देखो इसमें इस रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। पहली बात, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो नॉन बॉन्डिंग का इन्वॉल्वमेंट है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। हमने क्या देखना है? नॉट इन्वॉल्व। नॉन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसके बाद इस नॉन बॉन्डिंग ने किस में इलेक्ट्रॉन्स डाले? पाई स्टार में, तो वो भी इन्वॉल्व है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। उसके बाद ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में गए हैं? सिग्मा स्टार में, तो ये भी इन्वॉल्व है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो पी ऑर्बिटल है। आई होप इस क्वेश्चन से आपको सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। देखो अगर एग्जामिनर ने ये से फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट नहीं देगा, आप प्रोडक्ट आराम से निकाल सकते थे, क्योंकि आपको पता है होमो और लोमो की एनर्जीज के बारे में। जितना होमो की एनर्जी ज़्यादा होगी वो डोनेट करेगा, जितनी लोमो की एनर्जी कम होगी वो एक्सेप्ट करेगा। इतना अगर आप याद रखोगे तो हर एक क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। तो आई होप इस वाली क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको लग रहा है कि अ, अगर आप इस पे और क्वेश्चंस करना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि किस किस लेवल के क्वेश्चन आप पसंद करोगे। वैसे जितने भी क्वेश्चन मैं देखूंगा मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा वो विद कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से सारे आजकल घर में ही है, तो किसी की हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है।